press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया पाठ के बारे में जानेंगे। यानी आपके पढ़ते में पहला पद्य है मन के बोले बोले बादल। यानी हम इस कविता में जानते हैं कि बरसात के पहले बादल कैसे दिखता है, कैसे बनता है, जो हमारे मन में कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं और बहुत बारिश आने से क्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। यानी आपका पहला पद्य है मन के बोले बोले बादल। इस कविता के लेखक हैं कल्पनाथ सिन्हा। इस कविता के लेखक कौन है? कल्पनाथ सिन्हा। यानी मन की बोले बोले बादल, इस कविता के लेखक कौन है? इस प्रश्न के लिए उत्तर आप लिख सकते हो। मन के बोले बोले बादल इस कविता के लेखक हैं कल्पनाथ सिन्हा। अच्छा बच्चों, आप क्या करो, मैंने पहले मैं पद्य पढ़ती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से सुनना है और किताब देखना है। जो मैं पढ़ती जा रही हूँ आप ध्यान से देखो और सुन लो। पद्य 1, मन के बोले बोले बादल। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रहा शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने तैलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी व नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत बले हैं मन के बोले बाले बादल। और एक बार देख लो बच्चों, पद्य 4, मन के बोले बाले बादल। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रहा शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रहा करते शैतानी, कुछ अपने तैलों से चुपके जर जर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के बोले बोले बाले बादल। कल्पनाथ सिन्हा। कल्पनाथ सिन्हा इस कविता के लेखक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सविस्तार रूप देखेंगे। मन के बोले बोले बादल। मन यानी हमारे मन में जो बोलना चाहता है, यानी किसी के बारे में सुने तो, उनको देखे तो, यानी कोई वस्तु देखे तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में बोलने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर भी बादल देखकर हमारे मन में कैसे आशय बनते हैं, कौन सी बात आते हैं, यहाँ देखेंगे। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। जब्बर जब्बर बालों वाले, बालों यानी हेयर्स, बड़े बड़े बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे यानी बलून, गालों वाले, ಉದ್ದ ಉದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಬಲೂನಿನಂಥ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल लगे दौड़ने मಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ यानी बरसात के पहले हमको क्या दिखता है आसमान में मेघ घना सा मेघ दिखता है मेघ यानी बादल हमको जो बादल दिखता है ना वो कैसा रहता है झूम झूम कर काले बादल जो हमको बहुत ही काला रंग में दिखता है। कब बरसात के पहले आसमान में हम जो बादल देखते हैं वो काले रंग में दिखते हैं। आसमान आसमान इसका और एक अर्थ होता है गगन आसमान गगन है ना। आसमान का और एक अर्थ होता है गगन। गुब्बारे बलून गुब्बारे जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है बलून्स बलून्स गुब्बारा गुब्बारे यहाँ देखो बहुवचन रूप है गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारे है ना गुब्बारा गुब्बारे काला काले काला काले ये तो बहुवचन रूप है काला यानी ब्लैक काले बादल झूम झूम कर काले बादल ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೋಡ ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕಾರ ಕಾಣುತ್ತೆ कोई एक हमको वहाँ चित्र दिखाई देता है जिसमें हमको किसी का चेहरा दिखता नहीं तो वो पेड़ के तरह दिखता है। इस तरह हमारे मन में जो आकार दिखता है उसके बारे में हम क्या करते हैं वहाँ देखते हैं। कुछ जोकर से तोन फुलाए देखो कुछ जोकर से तोन फुलाए आप भी आपके पुस्तक में देख रहे बच्चों वहाँ आपको सूंड जैसा दिख रहा है ना बादल कैसा हाथी के सूंड जैसा। पहला जोकर से तोन फुलाए जोकर क्या कर जोकर हमको कैसा दिखता है उसका नाक मोटी रहते हैं गुब्बारे जैसे उसका गला रहता है जैसे ही तोन फुलाए उसने क्या करता है हमको हंसाता है ना जोकर की तरह दिख रहा है कौन बादल। कुछ हाथी से सूंड उठाए कुछ बादल हमको कैसे दिख रहे हैं हाथी के सूंड उठाए सूंड यानी सुंडिलो किसका सूंड हाथी का सूंड हाथी एलिफेंट हाथी का सूंड उठाए हाथी अपनी सूंड उठाए तो ऊपर उठाए तो कैसा दिखता है वहाँ हाथी की सूंड उठाया इस तरह बादल हमको दिख रहा है। और देखो कैसे दिखता है कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले ऊंटों से कुबड़ वाले यानी कैमल ऊंट यानी कैमल ऊंट कैमल ऊंटों से कुबड़ वाले यानी ऊंट कैमल ಒಂಟೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಒಂಟೆದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದರದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ यानी ऊंटों से कुबड़ वाले कुबड़ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ गुन बेन्नु ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ यानी ऊंट का गर्दन ऊपर रहता है ना जिस प्रकार हमको क्या करता है बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ परियों से पंख लगाए परियों यानी
चिड़िया, परी चिड़िया, परियों चिड़ी चिड़िया, परी परियों, है ना। परियों का और एक अर्थ होता है चिड़िया यानी बर्ड। चिड़िया बर्ड। परियों से पंख लगाए, पंख विंग्स, ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। पंख रेक्के, पंख यानी रेक्के। आपस में टकराते रह रहा शेरों से मतवाले बादल। ಹೇಗಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೋಡ ಹೆಪ್ಪುಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಡಬಾ ಡುಬು ಡಗಾ ಡುಬು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೋ, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಢಬ್ ಢಬ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೋ, उसी तरह हमको आवाज़ सुनाई देता है। यानी शेरों से मत वाले बादल, शेर ने दहाड़ता है ना, उस तरह हमको आवाज़ सुनाई देता है। कब? बरसात के पहले, यानी बादलों के एक और एक आकर जड़ने से क्या होता है, हमको शेरों से जैसा आवाज़ सुनाई देता है। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह रहा करते शैतानी, कुछ अपने तैलों से चुपके जर जर बरसाते पानी। कुछ लगते हैं तूफ़ानी ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ರೀತಿ। और कुछ करते ಶೈತಾನಿ, ಹೇಗೆ ಶೈತಾನಿಯನಿ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ದೆವ್ವದ ಆಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ ಆ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಮೋಡಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ। ಜರ್ ಜರ್ ಬರ್ಸಾತೆ पानी, बाद में क्या करता है, बरसात आने लगती है। तैलों से चुपके जर जर कर बरसात पानी, तब क्या होता है, ऊपर से बादल एक और एक टक्कर क्या करता है, बारिश आ जाता है, टक्कर बारिश आ जाता है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, है ना। क्या करते हैं ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು ಧಡ ಬಡ ಧಡ್ ಬಡ್ ಬಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ। ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸಿಡ್ಲು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಢಬ್ ಢಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ। ಡೋಲಕ್ ಡೋಲ್ ಬಜಾತೆ ಬಾದಲ್, ಡೋಲಕ್ ಡೋಲ್ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡೋಲ್ ಬಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಕಿವಿ ತಮಟೆಗೆ ಬಂದು ಬಾರಿಸ್ದಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಡ್ಲು ಗುಡುಗು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಯ್ಗುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। इस तरह हम क्या करते हैं, अनेक अनेक जैसे यानी बादल अनेक जैसे आकारों में हमको दिखाई देती हैं। जैसे ही बादल और एक बादल टकराने से कैसे आवाज़ हमको सुनाती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं देख रहे हैं। बाद में क्या होता है, बरसात बरसाती है, बरसात उसे हम बारिश भी बोलते हैं। बरसात बारिश, बरसात का और एक अर्थ होता है बारिश, है ना। बारिश भी हम बोलते हैं। बरसाते पानी, पानी का और एक अर्थ होता है जल, पानी जल, है ना। उदक भी हम बोलते हैं, पानी जल या उदक, इस दोनों में कोई एक लिखे तो आप लिख सकते हो। पानी इस शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए, तब क्या कर सकते हो, जल या उदक दोनों में एक लिख सकते हो। किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, हमारे बात तो नहीं सुनती, किसी की बात वहाँ नहीं सुनती, चुपके से क्या करता रहता है, ढोलक ढोल बजाते रहता है। कौन, बादल। आगे देखो, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते,
कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। देखो रह रह कर ಛತ್ पर आ जाते, ಏಕ್ದಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ। फिर चुपके ऊपर उड़ जाती, देखते देखते हम उसे चूमते जाते हैं ना, तब क्या होता है वहाँ ऊपर उड़ जाता है। ऊपर मेले, नीचे ಕೆಳಗೆ, ऊपर नीचे, यहाँ विलोम शब्द होता है। ऊपर जिसका विलोम शब्द होता है नीचे, ऊपर नीचे। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी ಜಿದ್ದಿ ಬನ್ करके, ಜಿದ್ದಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ बाढ़ नदी नालों में लाते। बाढ़ प्रवाह, बाढ़ का अर्थ होता है प्रवाह। ಬಾಡ್ ಯಾನಿ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವ ರೀತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು उनटागुत्ते। अब तो देख रहे हो अनेक गाँवों में बहुत बरसात आकर क्या हो रहा है बाढ़ हो रहा है, इसलिए अनेक लोगों ने बहुत ही कष्ट में रहे हैं। बाढ़ नदी नालों में लाते, ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನದಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ। बाढ़ नदी नालों में लाते, बहुत बारिश होने से क्या होता है सारी नदियाँ भर जाते हैं, जैसे नालों कुएं ये सब क्या होते हैं भर जाते हैं, इससे बाढ़ आती है ना। ತುಂಬ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿತವೆ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನದಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, जिससे बहुत हानि भी हो जाती है, फसलों हानि पहुंचती है, यानी किसानों ने संकट में पहुंचते हैं, किससे बाढ़ आने से। होताने ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। सिर्फ किसान नहीं अनेक लोगों ने भी कष्ट में बढ़ जाते हैं। ಬರೀ ರೈತರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯಂಕೋ ಬಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಪತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದೊದಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೀರಲ್ಲೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆನೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ। किनसे बारिश से, यानी बादल क्या करता है उस तरह ज़िद्दी करके बहुत बारिश लाता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के बोले बाले बादल, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के बोले बाले बादल। इस तरह अनेक लाभ भी होता है हमको, जैसे ही उससे हानि भी पहुंचती है। इस तरह क्या कर रहे हैं कवि ने यानी लेखक ने कल्पनाथ सिंह ने अपनी इस कविता में यानी बादल के मन में रहने वाले बोले बाले बादल, मन के बोले बाले बादल, हमारे मन में बादल के तरफ रहने वाले बात को उन्होंने इस तरह प्रकटित करते हैं। कौन? कल्पनाथ सिंह ने, यानी बादल के बारे में यहाँ आप जानते हो, जैसे ही बहुत बारिश होने से क्या होता है इसके बारे में भी आप क्या करते हो जानते हो बच्चों, यानी इस कविता के बारे में आप तो जानते हो। हमको बादल किस किस के रूप में दिखाई देते हैं, यानी बादल हमको किस किस के रूप में दिखाई देते, आप तो इस कविता के सविस्तार रूप देखे हो, इतनी समय बहुत ध्यान से सुने हो। अब क्या करती हूँ मैंने आपको यानी इस कविता से थोड़ा सा
प्रश्न पूछती हूँ, आप भी क्या करो, जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढना या बोलने के लिए कोशिश करो। आप बोल नहीं पाते फिर भी क्या करना है, आप घर में बैठकर क्या करना है, उस प्रश्न का उत्तर बोलने का कोशिश करना है। और उस प्रश्न का उत्तर पता चले तो आप क्या करना है, एक पुस्तक में लिखकर रखना है। देखो, गुब्बारे, गुब्बारे इस शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, मैंने आपको बताई हूँ, गुब्बारे यानी बलून्स। गुब्बार एक वचन होता है, जैसे ही गुब्बारे बहुवचन रूप है उसका। आसमान, आसमान इसका और एक अर्थ क्या है, आसमान का और एक अर्थ क्या है। हमको बादल किस किस के रूप में यानी किस किस के आकार में दिखाई देती हैं। हाथी की सूंड जैसे, है ना, जोकर के तोन जैसे, ऊँटों से कुबड़ वाले, जैसे ही परियों के पंखे जैसे हमको आसमान दिखाई देती है। मैंने आपको प्रश्न भी पूछ रही हूँ, साथ साथ उसकी उत्तर भी बोल रही हूँ। आप क्या करना है, ध्यान से सुन लो। जैसे ही कुछ तो लगते हैं तूफानी, हमको बादल कैसे लगते हैं, तूफानी जैसे, शैतानी जैसे, है ना। तूफानी और शैतानी जैसे हमको बादल दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक समय ತುಂಬ ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕತ್ಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೊತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಟೈಪ್ ಗಾಳಿ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಧೂಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಫಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಭೂತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ಗಾಳಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ, ದಡ ಬಡ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಮಿಂಚುತ್ತೆ, ಗುಡುಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. जैसे ही वो बादल एक और एक टकरा कर क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। जैसे ही इन्होंने बादल एक समय यानी हर एक समय यानी कभी कभी क्या करता है, वो ज़िद्दी बनकर बाढ़ लाती है, जिससे यानी बाढ़ आने से नदियों, कुएं, नालों में क्या होता है, पानी भर जाता है। कहाँ पर, नदी में, कुएं यानी बावी, नालों में क्या होता है, पानी भरता है। पानी भरकर ऊपर आकर क्या होता है, वो बाढ़ जैसा हमको दिखाई देती है। बाढ़ यानी प्रवाह। अच्छा बच्चों, इतनी सारी विषयों को आप जाने हो, यानी बारिश के पहले कैसा वातावरण यानी कैसा वातावरण रहता है, ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೋಡಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಡ ತಾಕಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ। यानी इतनी सारी विषयों को आप इस कविता से जानते हो बच्चों। अच्छा, यानी इतनी समय बहुत ही ध्यान से सुने हो बच्चों, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।